Hi everyone, I hope you guys are doing well. So this is the second part of our chapter microorganism friend and foe. हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कितने टाइप के होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली एक एक माइक्रोऑर्गेनिज्म को समझेंगे, उनका जो ग्रुप है, जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इफ़ यू वांट टू गो ऑन द फर्स्ट पार्ट, मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि सेकंड हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्रुप जो हैं वो क्या होते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या यूज है उनका, है ना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज बैक्टीरिया टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो बैक्टीरिया बेसिकली सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल का मतलब होता है जिसमें एक सेल हो, है ना। अब सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी हम यहाँ पे ओवरऑल समझेंगे कि बैक्टीरिया का वाइटल रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अगर हम मेनली बात करें तो बैक्टीरिया दो टाइप से क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट इज बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, और जो हमारा सेकंड होता है दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये समझेंगे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्यों कहा गया है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्यों कहा गया है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ यूज आते हैं, डाइजेशन में यूज आते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में यूज आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है लाइफ के लिए, इकोसिस्टम के लिए, है ना। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करने वाले हैं उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू अंडरस्टैंड कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का किस किस तरीके का शेप हो सकता है। बहुत डाइवर्स शेप है ना। जैसे कि स्फेरिकल शेप होता है बैक्टीरिया का, रॉड शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला गया है। एक है फर्स्ट, पहली चीज तो ये कि अभी तक शायद आप इसको कोकाई जो भी बोलते होंगे, प्रोनाउंस करते होंगे, एक्चुअली इट्स कॉक्सी। जो रियल प्रोनाउंसिएशन है दैट इज कॉक्सी। कॉक्सी का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल हो शेप में, है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अब आई डोंट नो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बेसिली करते हैं कि क्या करते हैं, इट्स बैसिलाई, ठीक है। जो रॉड शेप्ड होते हैं उसको बैसिलाई बोलते हैं। जो स्पाइरल शेप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेरिला, इट्स स्पेरिला। जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ये शेप्स हैं डिफरेंट बैक्टीरिया के, है ना। अब इनका क्या है, ये कहीं भी मिल सकते हैं हमको, ये आपको सॉइल से लेके और किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन तक कहीं भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। आप मतलब सोच भी नहीं सकते वहां भी बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। ये कहाँ कहाँ बैक्टीरिया क्रूशियल है, ये मेडिकल फील्ड में क्रूशियल है, एग्रीकल्चर में क्रूशियल है, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में क्रूशियल है। अब जैसे एक छोटा सा इसमें दिया हुआ है पार्ट, कंट्रीब्यूशन क्या है, फर्मेंटेशन और बायो रेमेडिएशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है और बायो रेमेडिएशन क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, ये हमारा, आपने देखा होगा मोस्टली फर्मेंट बोलते हैं ना, फर्मेंट कर दो, फर्मेंटेशन कर दो। ये हमारे मोस्टली फूड प्रोसेस वगैरह में यूज होता है। जो भी शुगर कंटेंट होता है ना, शुगर कंटेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसका जो भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस से शुगर ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाने के लिए, उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए, उसका टेक्सचर चेंज करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। आपने योगर्ट में देखा होगा, ब्रेड्स बनते हैं, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें जो भी हार्मफुल चीजें हैं, हार्मफुल चीजें का मतलब क्या हो गया, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उनको हार्म करते हैं। तो बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से क्या होता है, ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं कहाँ पे, एनवायरमेंट में, ये उस पॉल्यूटेंट को, सपोज करो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, ये हमको उतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं जितना अगर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाए इस प्रोसेस से, उतना पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट elaboration about bacteria type, characteristics and importance. Now guys, if you want me to explain some specific topic, so you can contact on the number I am giving in the description, and please subscribe the channel, follow करते रहिए, stay tuned with the channel, and जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे I will be मोटिवेटेड, और मैं उतना ही ज़्यादा वीडियोस बनाने पे फोकस करूँगी और एक्सप्लेनेशन में फोकस करूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।